नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि आज के इस आरआरबी एनटीपीसी के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में से आपने कितने प्रश्न सही किए और ये क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो कब फेंका था ये आपको बताना है। तो भगत सिंह ने जो असेंबली हॉल में बम फेंका था वो 1929 में फेंका था, यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी। तो कब रखी थी, दो का आंसर आपको बताना। तो मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 में पाकिस्तान की निर्माण की मांग रखी थी। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था इसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे, यानी तीन का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था, तो आजादी के पूर्व प्रथम जो स्वाधीनता दिवस है ये 1930 में मनाया गया था। प्रश्न संख्या 4 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया, बताओ। भारत ने बताओ कब अपनाया था। भारत ने परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसे 1952 में अपनाया था। पांच का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है ये कोलकाता में स्थित है। छह का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो बताओ कौन से देश को हम वनों का देश भी कहते हैं, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 का। तो वनों का देश के नाम से कांगो को जाना जाता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आठवां प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के जो मुख को हम कहते हैं वो बताओ क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्रेटर। आठ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इनमें से एक नदी ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो कौन सी नदी है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपको देना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो नदी ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं उसके मुहाने को। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुरी। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं। बताओ क्या कहलाते हैं। तो चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ हैं ये कहलाते हैं मैग्मा, यानी 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है ये प्रेरी कहलाते हैं। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है इनको सवाना कहा जाता है। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 आ जाती है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है। तो क्या कहा जाता है अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को। प्रश्न संख्या
14 का आंसर आपको देना है। तो इन्हें कहा जाता है बेल्ट्स। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने की ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं। तो कौन से माध्यम से चल सकती हैं ध्वनि तरंगें, ये आपको बताना है। तो ध्वनि जो तरंगें वो ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं, यानी इस 15 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि किस से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो इनमें से एक चीज से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी, उसका आंसर आपको देना है कि वो क्या है। तो वो है आपका कांच। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है। बताओ कौन सा है। तो आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्त है वो है छठा, यानी 17 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो आवर्त सारणी का जो सबसे छोटा आवर्त है वो है पहला, यानी 18 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने गर्दन में केसुर्की की संख्या कितनी होती है। बताओ केसुर्की की संख्या कितनी होती है। तो गर्दन में इनकी जो संख्या है वो होती है आपकी 7। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया। तो कब गाया गया। तो राष्ट्रीय गीत को जो सबसे पहले गाया गया था वो 1896 में गाया गया था, यानी 20 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ। तो कितनी बार लग चुका है ये आपको बताना है। तो देश में जो आपातकाल है ये अभी तक 3 बार लग चुका है। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। कितनी बार होती है। तो अंतरराज्यीय परिषद की जो बैठक है ये वर्ष में होती है 3 बार, यानी 22 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि अरुण ग्रह की खोज किस किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी अरुण ग्रह की खोज। अपनी संख्या 23 का आंसर आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये खोज हुई थी 1781 में। ये ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो कितनी डिग्री झुकी है। तो जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है। तो कौन सा है। तो एशिया का जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो मालदीव है, यानी 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। वो कौन सा महाद्वीप है ये आपको बताना है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो महाद्वीप है यूरोप। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि द्विपक्षीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप, द्विपक्षीय नहीं द्वीपीय महाद्वीप। तो ये जो महाद्वीप है ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो आइसलैंड जो देश है इसके संसद को एलथिंग कहा जाता है। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो कौन सा है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह। 29वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये है गुलाब का फूल। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि वरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो कौन से देश की समाचार एजेंसी है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको देना है। तो ये है मलेशिया की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो जो ओटावा है ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है, इसकी जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1953 में। यानी 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो बताओ कौन है? तो ये है आपका पृथ्वी। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? तो काराकोरम जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी? 35वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना 1956 में हुई थी। 35वें प्रश्न का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न है आपके सामने कि अकरमंडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो कौन से देश के रहने वाले थे अकरमंडीज? 36वें प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 36 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो अकरमंडीज हैं ये बिलोंग करते थे ग्रीस से। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ किसके उत्पादन के लिए डिगबोई को जाना जाता है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डिगबोई। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया? तो कितने भागों में बांटा गया ये आपको बताना है। तो इन्हें टोटल 3 भागों में बांटा गया है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां और आज का प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कब मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।